हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड हाँ, मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, कविता में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। कविता के ये वाला देखिए। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा गरजता। ठीक है, तो ये संदर्भ देखिए आपका वही है। जो हमारा ये कविता का ये वाला भाग कहाँ से लिया गया है? आरोह कविता में घर की याद कविता से लिया गया है, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। ठीक है, चलिए व्याख्या देते हैं अब, है ना। प्रसंग तो वही रहेगा। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं आया। कवि कहते हैं, अपने पिताजी के बारे में बोलते हैं कि उनके पिताजी अभी भी इतने हष्ट पुष्ट हैं, ये मतलब बुढ़ापा आ गया, उनकी उम्र बहुत हो गई है, लेकिन उनको देखने से ऐसा लगता है कि बुढ़ापा उनके नजदीक नहीं आया है। वो क्या है, काफी हष्ट पुष्ट है, देखने से वो इतने ज्यादा उम्र के नहीं दिखते हैं। एक क्षण में बुढ़ापा उनके नजदीक नहीं आया है। ठीक है, और देखिए आगे, जो अभी भी दौड़ जाएं, ठीक है, वे अभी भी नौजवानों की तरह दौड़ दौड़ जाते हैं। और जो अभी भी, और उनके वो खिलखिलाकर खूब जोर जोर से हंसते भी हैं। यानी उनके पिता बूढ़े होकर भी नौजवान की तरह हैं। वो क्या है, नौजवानों की तरह दौड़ जाते हैं बहुत जल्दी, मतलब दौड़ते भी हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं ना, तो दौड़ते भी हैं। और उनकी हंसी हंसी की खूब जोर जोर से खिलखिलाकर हंसे नहीं। कई लोग बूढ़े लोग होते हैं ना, एकदम सुस्त से, एकदम ना किसी बोला जाए कि कहीं जाना है तो नहीं, पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, शरीर दुख रहा है, नहीं जाना है, चल नहीं पाएंगे, इस टाइप का। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनमें बहुत, उनके शरीर में काफी फुर्ती है। और वो नौजवानों की तरह खूब जो जैसे, मतलब जो जैसे हंसते हैं। दौड़ने के लिए बोला जाए तो दौड़ते भी है, क्योंकि वो एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं, तो वो दौड़ भी जाते हैं। ठीक है, मौत के आगे ना हिचके, यानी वो मौत के सामने भी, मौत से भी नहीं डरते हैं। और शेर के आगे ना बिचके, यानी अगर उनको शेर के सामने खड़ा कर दिया जाए तो भी वो नहीं डरते हैं। बोल में बादल गरजते हैं, यानी उनकी आवाज में इतनी गर्जना है, जैसे बादल गरजते हैं वैसे उनकी आवाज में गर्जन होता है। ठीक है, काम में झंझा लगता, यानी वो कोई भी काम अगर बोला जाए तो वो क्या है, बिना आलस के बड़ी फुर्ती के साथ में वो काम करते हैं। और उनकी आवाज में इतना कड़कपन है, इतना जोश है, इतनी फुर्ती है कि नौजवानों में भी उतनी जोश और फुर्ती नहीं होती जितनी फुर्ती उनके पिताजी में है। ठीक है, अब देखिए शब्दार्थ देखते हैं। खिलखिला, यानी खिलखिलाकर हंसना, यानी बहुत जोर जोर से हंसना। हिचके यानी संकोच करना। बिचके यानी डरना। झांझा यानी तूफान। गरजक यानी कांपता है। ठीक है, हाँ मैंने बताया था ना कि इनके पिताजी कैसे थे। वो काफी बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन उनको देखने से ऐसा नहीं लगता था कि ये बुजुर्ग हो गए। उनका शरीर काफी हष्ट पुष्ट था। वो नौजवानों की तरह हर काम करते थे। उनको वो दौड़ते भी थे, और जो जो से खिलखिलाकर हंसते भी थे। उनको मौत से डर नहीं लगता था। अगर वो शेर के सामने खड़े भी हो जाएं तो वो शेर से भी नहीं डरते थे। और उनकी आवाज में क्या था, बादलों की जैसी गर्जना थी। और उनकी जो आवाज थी उनमें काफी कड़कपन था, ओजपूर्ण था, बहुत ज्यादा स्फूर्ति थी। इतनी ज्यादा उनमें कड़कपन था उनकी आवाज में कि तूफान भी क्या है, उनके उसके आगे टिक नहीं पाएगा, यानी सहम कर भाग जाएगा। ठीक है, अब देखिए विशेष, इस पंक्ति में क्या विशेष है भाई। कवि ने अपने माता पिता की सहज व्यक्तित्व का प्रभावी चित्रण किया है। ठीक है, उनके माता पिता के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। और आगे देखिए क्या है, बच्चों के लिए सहज, सुरक्षित तथा सर्वथा दुख दर्द को दूर करने वाली माँ की गोद का भी उन्होंने प्रभावी चित्रण किया है। इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। इनकी कविता में खड़ी बोली है, मुक्त छंद भी है, और साथ ही साथ में माधुर्य और
ओज गुण भी समाया हुआ है। चलिए इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अपने पिता के बारे में कवि क्या कहता है? क्या कहता है भाई? कवि अपने पिताजी के बारे में बोलते हैं कि वह काफी वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन उनका शरीर इतना हष्ट पुष्ट है, उनको देखने से नहीं लगता है कि वे काफी बूढ़े हो गए हैं। वे नौजवानों की तरह हर काम करते हैं। ठीक है, देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, बुढ़ापे में भी उनकी दिनचर्या कैसी है? बुढ़ापे में भी उनकी दिनचर्या क्या है? नौजवानों की तरह है। वो व्यायाम करते हैं, उस व्यायाम के दौरान वे दौड़ भी लगाते हैं और जोर जोर से खिलखिलाकर हंसते भी हैं। उनकी दिनचर्या ऐसी है कि वे बूढ़े होकर भी बूढ़े जैसे दिखाई नहीं लगते हैं। यानी उनका शरीर काफी हष्ट पुष्ट है, काफी फुर्ती है शरीर में, वो किसी से डरते नहीं है और उनकी आवाज में भी काफी कड़कपन है, इतना कड़कपन है कि तूफान भी उनके सामने नहीं टिक पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कवि के पिता का स्वभाव कैसा है? कवि के पिता का स्वभाव कैसा है? एक साहसी प्रवृत्ति के उनके पिताजी हैं। उनको मौत से डर नहीं लगता है, वे बड़ी बड़ी कठिनाइयों में से भी नहीं डरते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, कवि ने पिता के बोल और काम के बारे में क्या बताया है? कवि का कहना है कि उनके पिता के जो बोल हैं वो बादलों की गर्जना के समान है। बुढ़ापे में भी उनको काम को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि वो मतलब बूढ़े हो गए हैं। वो नौजवानों की तरह क्या है, हर काम को बड़ी ही तत्परता के साथ, बड़ी ही फुर्ती के साथ करते हैं और बड़ी तत्परता और फुर्ती के साथ वो हर काम को क्या है, किया करते हैं। चलिए कविता का आगे वाला भाग और पढ़ते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुग्दर हिला लेकर मूठ उसकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, हर नजर में फिर रहा है। ठीक है, तो इस शब्दार्थ देखिए, मुग्दर यानी व्यायाम करने की गदा, जो पहलवान लोग करते हैं ना, मतलब कैसा आप जानते हो ना, वो गदा टाइप का रहता है, पहलवानों के पास में रहता है और वो क्या करते हैं, अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे क्या घुमाते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मुग्दर। ठीक है, और पकड़ने वाले जो जिससे पकड़ते हैं उसको हत्था बोलते हैं, मुठ यानी हत्था। ठीक है, नैन यानी नयन। अब देखिए सब संदर्भ क्या होगा, ये पाठ, ये कविता का, ये इस कविता में जो घर की याद है कि इसमें क्या है, ये आपका आरोह बुक से लिया गया है, जिसके कवि भवानी प्रसाद जी हैं। अब देखिए प्रसंग, देखिए इसका अर्थ क्या है भाई, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुग्धन हिला लेकर मूठ उसकी मिला लेकर। यानी कवि का कहना है कि जब, क्योंकि वो सावन का महीना है, बारिश तो हो ही रही है ना, तो वो जेल में क्या है, घर की याद करते हैं। तो क्या याद करते हैं कि इस समय भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन उसके पिताजी क्या कर रहे होंगे, व्यायाम कर रहे होंगे। ठीक है, और वो क्या कर रहे होंगे, सुबह सुबह वो सबसे पहले नहा धोकर गीता का पाठ करते हैं, उसके बाद में वो व्यायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं और उसके बाद में दंड, जो दंड बैठक होती है ना, 200 250 इस प्रकार से क्या है, 200-250 क्या है, दंड बैठक करते हैं। फिर क्या है, वो मुग्दर को क्या करते हैं, हिलाते हैं, जो जो से दाएं बाएं ऊपर नीचे करके, दोनों हाथों में दो दो मुग्दर, मतलब एक एक मुग्दर, एक हाथ में एक है, दूसरे हाथ में एक, मतलब दो, दोनों हाथों में मुग्दर को लेकर क्या है, सब जगह घुमाते रहते हैं, यानी खूब नचाते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ये देखो, खूब मुग्दर हिला लेकर, खूब मुंह उसके मिला लेकर, और उसके बाद क्या कर देते हैं, वो दोनों हाथों में मुग्दर को लेकर खूब नचाते हैं और मुठों को मिलाकर, यानी हत्थे को मिलाकर क्या है, अब मिलाने के बाद जब वो नीचे आए होंगे, यानी ये क्या, छत में व्यायाम करते हैं उसके पिताजी, और जब वो नीचे आए होंगे, जब व्यायाम करके जब नीचे सब लोगों के बीच में आके बैठे होंगे, तब वो उन्होंने क्या है, सभी लोगों को देखा होगा, यानी उसके घर में उनकी 4 बहनें आई है ना, तो चारों बहनों को देखा होगा और 4 भाइयों को भी देखा होगा, और जब देखा होगा कि ना, जब घर में 5वां पुत्र कवि
जो हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, वो तो उस समय क्या है जेल में थे। तो वो उन्होंने सोचा होगा कि जब पिताजी व्यायाम करके नीचे आए होंगे तो घर में सभी लोगों को देखकर, 4 भाई और 4 बहनों को देखने के बाद उनको मैं 5वें पुत्र यानी मेरी याद जरूर आई होगी और उनकी आंखों में आंसू जरूर आया होगा। अब देखिए इस काव्यांश में क्या विशेष है। कवि ने अपने पिता की बहुत याद की है, उनकी दिनचर्या के बारे में वर्णन किया है। इस कविता में क्या है, अनुप्रास अलंकार का तो उपयोग किया है, साथ ही साथ मुक्त छंद और खड़ी बोली भी है। माधुर्य क्या है, इसमें माधुर्य गुण है। अब देखिए इस काव्यांश के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, कवि के पिता नित्य किसके पश्चात व्यायाम करते हैं। कवि के पिता क्या करते हैं, सबसे पहले स्नान करने के बाद में गीता का पाठ करते हैं, उसके पश्चात ही व्यायाम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वे व्यायाम में क्या क्या करते हैं। वे व्यायाम में क्या करते हैं भाई, 200-250 करीबन दंड दंड बैठक लगाते हैं। फिर दोनों हाथों में मुग्दर को लेकर क्या करते हैं, खूब नचाते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं खूब अभ्यास करते हैं। और दोनों हाथों में गदा को लेकर उसकी मुठों को मिलाने का अभ्यास करते हैं। इस तरह वे व्यायाम में नित्य क्रियाओं के साथ साथ दौड़ते भी हैं, जो जो से हंसते भी हैं। इस प्रकार से इनका व्यायाम पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कवि के पिता के नेत्रों में अश्रु जल क्यों छलक आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है, कवि के पिताजी जब व्यायाम करके सब लोगों के पास में नीचे आते हैं, तब वो क्या है, सभी लोगों को देखते होंगे, यानी उनकी 4 बहन 4 भाई, इन सबको देखने के पश्चात उनको मेरे मतलब 5वें पुत्र यानी भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हमारे कवि हैं, उनकी याद आई होगी और उनको लगा है कि वो अभी जेल में है, पता नहीं कैसा होगा करके, और वो याद करके बहुत दुखी हुए होंगे और दुख में उनके क्या है, आंखों से आंसू जरूर निकले होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बारिश में कवि की नजर में क्या तीर यानी याद रहा है। घर में सभी लोग हैं, यानी उनके 4 बहन 4 भाई हैं और केवल कवि ही कारागार में है। क्यों उनको कारागार मिला था भाई, क्योंकि वो असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनको 3 साल की जेल हुई थी और सावन का महीना था और वो उनको घर की याद बहुत सता रही थी। ठीक है, तो और वो क्या करते, सावन में बैठे बैठे वो अपनी जेल के अंदर वो घर की याद कर करके बहुत दुखी होते हैं और अपने भाई बहनों परिवार के एक एक सदस्यों की क्या करते हैं, याद करते हैं। उसके पिता की दिनचर्या, उनका स्वभाव, माँ की याद, बहनों का प्यार, भाइयों के प्यार, ये सब क्या है, उनको बहुत ज्यादा याद आता है। चलिए कविता को और आगे वाला भाग पढ़ते हैं। 4 भाई 4 बहने, भुजा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। ठीक है, अब देखिए नजर यानी क्या है, दृष्टि। संदर्भ तो वही पुराना ही होगा। ये काव्यांश हमारे आरोह पुस्तक से घर की याद कविता से लिया गया है, जिसके कवि अपने भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। अब देखिए व्याख्या, देखिए क्या है। 4 भाई 4 बहने, भुजा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। यानी कवि का कहना है कि देखिए कवि कहाँ पर है, अपने कारागार में है, जेल में है। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको 3 साल की सजा हुई थी और जब ये अपन की जब कविता लिखी थी उस समय क्या था, सावन का महीना था, खूब झमाझम बारिश हो रही थी, दिन हो चाहे रात हो, क्योंकि सावन में तो खूब बारिश होती है। तो उस समय क्या है, उनको घर की बहुत याद आती है, घर की एक एक सदस्य की बहुत याद आती है। अपने 4 बहन और 4 भाइयों में ये 4 भाई और 4 बहन हैं और वो अपनी माँ की यादों को बहुत याद करते हैं। स्मरण उनको आता है अपने पिताजी के बारे में, वो सोचते हैं कि तो अभी ये व्यायाम कर रहे होंगे, अभी ये गीता का पाठ
पढ़ रहे होंगे। अब और फिर उसके बाद में जब वो व्यायाम करने के पश्चात नीचे आते हैं तो सब लोगों को देखकर बड़े खुश होते होंगे। लेकिन जब पांचवे वाले भाई यानी हमारे कवि की याद आती होगी तो उनकी आंखों में क्या है, आंसू जरूर निकलते होंगे करके। तो ये सब क्या है, ये घर का पूरा नजारा, खुशी का माहौल का, ये सब क्या है उस समय की याद करके तो हमारे कवि क्या है बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। यानी जब सबके बीच में रहने के बाद में जो घर में नहीं रहता उसी की याद ज्यादा आती है ना। तो सब तो है, लेकिन उनके पांचवा पुत्र क्या है, जेल के अंदर है, जिनको याद करके उनके पिताजी क्या है, काफी दुखी हुए होंगे। और उस दुख के कारण क्या है, उनकी आंखों से आंसू जरूर निकले हुए होंगे। ठीक है, कवि का कहना है कि जब उनके घर में कितने हैं, 4 भाई 4 बहन और पांचवे तो जेल में है, इन सबको याद करके माता पिता भी उनको मतलब याद करके दुखी हुई होंगी। और उनके पिताजी तो इस समय क्या है, वो उनको पूरा मालूम है कि इस समय व्यायाम करके नीचे आए होंगे। सब 4 बहन भाइयों को खेलते देख के, खड़े होते हुए देख के उन्होंने देखा होगा तो बड़े खुश होंगे। लेकिन पांचवे की याद करके उनकी आंखों से आंसू जरूर निकला होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें इस काव्यांश में विशेष क्या है, भाई बहन पिता की याद और माता की याद का उन्होंने बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है इस कविता में। इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, मुक्त छंद भी है और खड़ी बोली का भी उपयोग किया गया है। भाषा में माधुर्य गुण भी शामिल है। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कवि के कितने भाई बहन हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो कवि के कितने भाई बहन है भाई, कवि के 4 बहन और 4 भाई हैं और उनमें बहुत ही स्नेह है, बहुत ही प्यार है इन चारों भाई बहनों में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, खेलने या खड़े हुए उसके भाई बहनों पर किसकी नजर पड़ने की बात कवि कर रहा है। जब उसके पिताजी व्यायाम करके नीचे आए होंगे तब चारों भाई 4 बहन और 4 भाइयों को खड़े हुए खेलते हुए देखे होंगे तो बड़े खुश हुए होंगे। लेकिन पांचवे भाई मैं ये अपन के कवि को याद करके उनकी आंखों से जरूर आंसू आए होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक क्षण के लिए भी बुढ़ापा उनके जिस किसके समीप नहीं आ सका है। एक क्षण के लिए भी बुढ़ापा कवि के पिताजी के समीप तक नहीं आया होगा। यानी उनके पिताजी काफी उम्र के होने के बावजूद भी नौजवानों की तरह उनमें काफी जोश है, उनकी आवाज में कड़क है, वो किसी बात से डरते नहीं है और उनकी आवाज में बादलों जैसी गर्जना भी है। अगला क्वेश्चन है, पांचवे का नाम लेकर कौन वो पढ़ा होगा। यह पांचवा कौन है। ठीक है, तो पांचवा कौन है भाई, पांचवा है हमारे कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी है। और उनके पिताजी पांचवे पुत्र को याद करके उनकी आंखों से आंसू जरूर आए होंगे, जरूर रो दिए होंगे, है ना। इस प्रकार से कवि अपने पिताजी की याद करते हैं। और कवि के 4 भाई और 4 बहनें हैं। ठीक है, चलो अपना ये यहाँ पे ये कविता पढ़े हैं, कल अपन और उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। इसके जो है क्वेश्चन आंसर वगैरह मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगी, आप लोग नोट करके कॉपी में कंप्लीट रखना है। ठीक है, चलिए किसी को यस कोई डाउट मैम। है, कोई डाउट है। नो मैम। अच्छा ठीक है, चलो क्लासेस ओवर। आप लोग सभी लोग क्लास अटेंड किया करें भाई, ज्यादा से ज्यादा। ओके बेटा, क्लासेस ओवर।